अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना। तीन व्यक्ति ए बी व सी जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। यदि किसी काम को करने में बी को 16 दिन का समय लगता है, तो बताओ एक को कितना समय लगेगा? देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीन व्यक्ति है ए बी व सी, जिनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो अपने पास दे रखा है कितना, ध्यान से देखना आप, 2:3:4 दे दिया। अब आगे दे रखा है कि जो अपना यदि किसी काम को करने में बी का समय दे रखा है कितना दोस्तों, 16 दिन। अब देखो पहला काम यहां केवल दिन बी के दिए, इसका मतलब दिन तो फिक्स है, तो सबसे पहला काम ये रहेगा अपना कि यहां दिन दे रखे हैं तो अनुपात भी अपन दिनों का ही लेंगे, क्योंकि कार्य क्षमता और दिन एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो उसे समानुपाती बनाने के लिए अगर यहां दिन दिए गए तो यहां भी क्या लेंगे दोस्तों, दिन ही लेंगे। अब कार्य क्षमता को जब दिनों में बदलेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 2 के लिए घुमाते हैं, 3 के लिए छुपाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, छुपाएंगे, पहले इसको छुपाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया दोस्तों, 12। फिर इसको छुपाएंगे, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, फिर इसको छुपाएंगे, 3 को 2 से गुणा किया तो 6। ये 12:8:6 आ गया। अगर ये और छोटा होता तो इसे काट सकते हैं, अपन कैंसिल कर सकते हैं। देखो तीनों के अंदर 2 का भाग जाता है, 6 यहां दिया 4 और यहां दिया तो 3। ये 6:4:3 किसका अनुपात आ गया दोस्तों, दिनों का अनुपात। और यहां भी क्या दे रखे हैं, दिन, तो दिन बराबर दिन हो गए। सेकंड काम, दिन तो लेकिन दिन भी किसके हैं, बी के, तो अनुपात भी किसका लेंगे, बी का लेंगे, और बी का अनुपात कितना है, 4। ये हो जाएगा 4 बराबर 16 और 1 बराबर 16/4 कितना आया दोस्तों, 4। अब 1 बराबर 4 आ गया तो इसके बाद में क्या करना है कि जिसके बारे में पूछा गया है उसके अनुपात से क्या कर देंगे, अपन गुणा कर देंगे। पूछा किसके बारे में, ए के बारे में। ए का अनुपात कितना है दोस्तों, 6, और 6 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 6 × 4 बराबर 24 दिन। तो ए को लगते हैं 24 दिन, बी का अपने को दे रखा है, और सी का भी पूछ ले तो सी का अनुपात 3 को 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाता है, 12। 4 × 3 बराबर 12 दिन। तो ए को लगते हैं 24 दिन, बी को लगते हैं 16 दिन, और सी को लगते हैं 12 दिन। ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसके अंदर तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात तो अपने को दिया जाएगा, और यहाँ जो दिन है उस दिनों में अंतर दे देगा। जैसे ए और बी के बीच में दे दे, बी या सी के बीच में दे दे, या ए और सी के बीच में दे दे। तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है, ध्यान से देखना आप। तो अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, डाउट हो तो आराम से पूछना, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। और बहुत ही सिंपल तरीका है, चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन है, तीन व्यक्ति ए बी व सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4:5 है। यदि किसी काम को करने में ए को बी से
10 दिन अधिक लगते हैं, 10 दिन अधिक लगते हैं, तो बताओ सी को कितना समय लगेगा? सी को कितना समय लगेगा? देखो दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ा क्या है, ये 3 व्यक्ति ए बी व सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4:5 है। यदि किसी काम को करने में एक को 20 से 10 दिन अधिक लगते हैं, तो बताओ सी को कितना समय लगेगा? देखो क्या करना है, सबसे पहले अपने पास दे रखा है कि ए बी व सी जिनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो अपने को दिया गया दोस्तों कितना, 3:4:5। आगे दे रखा है कि एक को 20 से 10 दिन अधिक लगते हैं। क्या लगते हैं दोस्तों? 10 दिन अधिक। अब देखो सबसे पहला काम तो क्या रहेगा अपना कि यहां दिन दिए गए हैं, तो अनुपात भी किसका लेंगे? दिनों का लेंगे। कार्य क्षमता को जब दिनों में चेंज करेंगे, तो कार्य क्षमता को दिनों में चेंज करने के लिए क्या करना है कि 2 के लिए घुमाना है और 3 के लिए छुपाना है। सबसे पहले इसको छुपाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 5 को 4 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आया? 20। फिर इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा किया तो 5 को 3 से गुणा किया तो 15। फिर इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा किया तो 4 को 3 से गुणा किया तो 12। ये 20:15:12 आ गया। इसमें आगे भाग जा नहीं रहे, तो ये अनुपात रहेंगे। ये अनुपात किसके हैं दोस्तों? दिनों के। आगे भी क्या है? दिन। पहला काम हो गया। सेकंड काम, ये दिन तो, लेकिन दिन भी किसके हैं? तो न तो एक है नहीं बी के। दोनों के बीच देखो क्या दे रखा है कि जहां पर भी अधिक और कम आ जाता है, इसका मतलब होता है एक तरह से अंतर। क्या होता है? अंतर। तो यहां दोनों के बीच अंतर दिया गया है। अगर यहां अंतर दे रखा है तो अनुपात में भी क्या करेंगे? अंतर ही करेंगे। लेकिन ये अंतर है किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। तो इधर भी जब अंतर लेंगे तो किस किस के बीच में लेंगे? ए और बी के बीच में ही लेंगे। तो देखो ए और बी के बीच में अंतर कितना है? 20 और 15 के बीच अंतर है 5 का। तो यहां ले लिया 5 = 10 और 1 = 10/5। कितना है दोस्तों? 2। अब 1 = 2 आ गया और अपने को पूछा किसके बारे में है, तो क्वेश्चन में देखो कि तो बताओ सी को कितना समय लगेगा। सी के बारे में पूछे और सी का अनुपात कितना है दोस्तों? 12। और 12 को कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। तो 12 × 2 कितना आ गया? 24। तो जब सी अकेला इस काम को करता है तो उसे कितना टाइम लगता है? 24 दिन का समय लगता है। तो आपको मेन ध्यान ये रखना है कि जी यहाँ जो अंतर दे रखा है वो किस किस के बीच में दे रखा है। अगर ए और बी के बीच में दिया है तो अनुपात बी और बी के बीच में लेंगे। यदि बी और सी के बीच में दिया है तो इधर भी बी और सी के बीच में। यदि ए और सी के बीच में दिया तो इधर भी ए और सी के बीच में ही लेंगे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन था कौन सा? अंतर वाला। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें तीनों का काम आपको दे दे कि तीनों मिलकर इतने दिन में करते हैं, तीनों का देखकर सिंगल काम पूछ ली। तो जिस प्रकार 2 व्यक्तियों का अपने क्वेश्चन किया था कि दोनों का दे रखा था, एक का पूछा था, तो सबसे पहले कुल काम ज्ञात किया था और कुल काम आने के बाद में जिसके बारे में पूछा गया उसके अनुपात का क्या दिया था? भाग दिया था। वो का वही तरीका आपका 3 व्यक्तियों के अंदर रहेगा कि तीनों का देखकर अगर अकेले का पूछे तो पहले तो क्या करेंगे? कुल काम पता करेंगे और कुल काम पता करने के बाद में जिसके बारे में पूछा जाए उसके अनुपात का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो देखो वो तीनों वाला क्वेश्चन क्या रहेगा? ध्यान से देखो एक और आप, उसमें रहेगा कि 3 व्यक्ति ए बी व सी। क्वेश्चन है अपना अगला, 3 व्यक्ति ए बी व सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो बताओ बी अकेला उस काम को
बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा। देखो दोस्तों, अब की बार क्वेश्चन दे रखा है कि तीनों व्यक्तियों का अनुपात आपको दे दिया कार्य क्षमता का, और यहाँ जो दिन दिए गए वो तीनों के दे रखे हैं, तीनों के देकर आपको अकेले का पूछा है। तो तरीका अपना जो 2 व्यक्तियों में किया था वो यहाँ 3 व्यक्तियों में रहेगा। तरीका क्या है, ध्यान से देखो कि ए बी व सी जिनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो आपको देखो क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। तीनों का अनुपात दे रखा है 2:3:5 दे दिया। और फिर यहाँ दे रखा है कि तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं 10 दिन में। कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 10 दिन में करते हैं। और फिर आपको एक अकेले सिंगल का पूछा है कि अकेला व्यक्ति अगर उस काम को करे तो उसे कितना टाइम लगता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ दिन है, अगर यहाँ दिन होते हैं तो इधर भी अपन दिन ही लेते हैं, लेकिन ये जो दिन दे रखे हैं ये दिन अपने पास फिक्स दिन नहीं है। अगर एक दिन का होता तो फिक्स मानते, चाहे ए का मान लो, चाहे बी का मान लो, चाहे सी का मान लो। लेकिन यहाँ तीनों के दे रखे हैं तो तीनों के दिन फिक्स नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम रहेगा यहाँ से कुल काम पता करेंगे। क्या पता करेंगे, कुल काम। अब कुल काम देखो इसका कैसे आएगा कि ए एक दिन में करता है 2 काम, बी एक दिन में करता है 3 काम, और सी एक दिन में करता है 5 काम। अगर तीनों को मिलाए तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, 5 3 8 8 2 10। तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। और काम कितने दिन कर रहे हैं, 10 दिन। तो एक दिन में 10 करते हैं तो 10 × 10 कितना हो गया दोस्तों, 100। तो टोटल काम वो अपने पास कितना आ गया, 100 काम आ गया। अब टोटल काम 100 आने के बाद में क्या करना है, जिसके बारे में पूछा जाए उसके अनुपात का क्या दे दो, आप भाग दे दो। पूछा किसके बारे में, अपने पास बी के बारे में पूछा है। बी का अनुपात कितना है, 3। तो 100 के अंदर अपन कितने का भाग दे देंगे दोस्तों, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3 दिन के अंदर बी अकेला उस काम को पूरा करेगा। अगर एक के बारे में पूछे तो एक के अनुपात का भाग दे दो, अगर सी के बारे में पूछे तो सी के अनुपात का भाग ही। तो तीनों व्यक्तियों का क्वेश्चन ये आता है। तो देखो दोस्तों, अगर अकेले का दे दे, चाहे एक का दे दे, चाहे बी का दे दे, चाहे सी का दे दे, तब तो जिसके बारे में दे रखे उसी का अनुपात लेना है। अंतर दे दे तो जिसके बीच में अंतर है अनुपात भी उसके बीच में लेना है। और यदि तीनों का दे दे तो सबसे पहला काम रहेगा कुल काम पता करना, और कुल काम आने के बाद में जिसके बारे में पूछा जाए उसके अनुपात का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो अपना आंसर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और बाकी बात करेंगे अगले वीडियो।